हेलो 11th क्लास। कल हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन तक कर लिया था। ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे वेरिएबल होते हैं नंबर्स में, फिगर्स में। अब उन जो हमने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है, जिसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको तरीके के साथ क्लासीफाई करना पड़ेगा, डिस्क्रीट सीरीज़ में, कंटिन्यू सीरीज़ में या इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम करेंगे वेरिएबल। ए कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिनस विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज़ होती है कि वो विशेष करैक्टर या वो फिनोमिनस जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, इट्स वैल्यू ओवर टाइम, वो चीज़ क्या कहलाती है? वेरिएबल। वेरिएबल जो है कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वैल्यू वेरिएबल कौन से होते हैं? आर दोज वेरिएबल, वो वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जंप, या तो जो वेरिएबल जंप करते हैं या फिर कंप्लीट नंबर होते हैं, उसमें कोई फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। 1 2 3 4 भी हो सकता है, 2 4 6 8 ऐसे भी हो सकता है, 3 5 7 इस तरीके भी हो सकता है कंप्लीट नंबर। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, नंबर ऑफ कार्स इन ए शोरूम, ये सारा जो है डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। कंटिन्यू वेरिएबल कौन से होते हैं? दैट अज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू की रेंज को शो करता है, या फिर इंक्रीज नॉट इन जंप, जंप में इंक्रीज नहीं करता, बट कंटिन्यूसली और इन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड कंटिन्यू वेरिएबल। जैसे कंटिन्यू वेरिएबल हमने मीन मोड मीडियन में भी किया था, जैसे 0 to 10 या 0 to 5, 0 to 3, 3 to 5, 3 to 6, इस तरीके से। तो वो क्या होते हैं? कंटिन्यू वेरिएबल। अब बात आती है कि स्टैटिकल सीरीज़ क्या होती है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। जब हम स्टैटिकल डाटा को सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैटिकल सीरीज़। रॉ डाटा यानी कि जो प्राइमरी डाटा हमने एक बार जो है ओरिजिनल डाटा जो है कलेक्ट कर लिया, क्रूड फॉर्म में है, या तो सीरीज़ अरेंजिंग ऑफ रॉ डाटा, जब रॉ डाटा को हम डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ में हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू सीरीज़। जब रॉ डाटा को सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं? या तो इंडिविजुअल सीरीज़ में बना सकते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बना सकते हैं, या फिर सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज़। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इंडिविजुअली विदाउट फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी के जब हम इंडिविजुअली डाटा को रॉ डाटा को अरेंज करते हैं, उसको इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज में कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 और मार्क्स आ गए कि 1 रोल नंबर के इतने मार्क्स है, 2 के इतने हैं, तो ये हो गया सीरियल नंबर अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ये असेंडिंग भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर इज प्लेस फर्स्ट, और डिसेंडिंग में हाईएस्ट नंबर इज प्लेस फर्स्ट। ये आपको पता है असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कैसे होती है? जब डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर करें, यानी कि एक्स भी हो और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हो। ठीक है, नो क्लास इंटरवल, कोई क्लास इंटरवल ना हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? टेली बार होती है विद क्लास इंटरवल, जैसे 0 to 5 या 0 to 10 या 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके से करें, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रेफर टू ए टेबल, ये एक टेबल को शो करता है इन विच ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जर्व की जाती है, उसको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज़ में भी कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू सीरीज़ में भी कर सकते हैं। ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट इफ द वेरिएबल कैन टेक ओनली सम पर्टिकुलर वैल्यू। तो वो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। कंटिन्यू सीरीज़ क्या होती है? इट कैन टेक एनी वैल्यू इन ए गिवन रेंज, कोई भी वैल्यू हो सकती है। 5 to 10 है तो 5 to 10 में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, परंतु डिस्क्रीट सीरीज़ में सम पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे इट कंस्ट्रक्टेड कंटिन्यू सीरीज़, वी कैन क्रॉस टर्म। कंटिन्यू सीरीज़ बनाते हैं तो 0 to 5, 5 to 10 इस तरह कर सकते हैं। क्लास लिमिट बना सकते हैं जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस होता है।
अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो रेंज होती है जो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, और मिड वैल्यू क्या होती है, जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी जो है मिड वैल्यू आ जाती है। जैसे हमने ये वाली सीरीज़ करी थी 0 to 5। अब 0 to 5 की मिड वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 में से 0 माइनस किया, अपॉन में 2 किया, तो हमारे पास आया 5 को 2 से डिवाइड किया तो मिड वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। तो ये हमारी जो 2.5 आई है वो क्या आएगी, है मिड वैल्यू। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ आइटम फॉलिंग विद इन ए पर्टिकुलर क्लास। पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग जो है नंबर्स को हम जब फिल करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ कौन सी होती है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सीरीज़ कौन सी कहलाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज़। ठीक है। अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास, ऑल द आइटम ऑफ द क्लास आर इंक्लूड इन क्लास इटसेल्फ। जैसे 0 to 10 में मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के मार्क्स 0 to 10 के बीच में आए हैं। 10 to 20 के बीच में 5 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। 20 to 30 के बीच में 2 स्टूडेंट के आए हैं। 30 to 40 के बीच में 1 के आए हैं। तो ये जो सीरीज़ बनाई है ये सीरीज़ हमारी कौन सी है, एक्सक्लूसिव सीरीज़। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, जैसे 0 to 9 और 9 के बाद 1 नंबर वो हो गया, फिर यहाँ आ गया 10 to 19, फिर हो गया 20 to 19। ठीक है, 20 to 29। तो ये सीरीज़ जो होती है इसके अंदर इस टाइप का गैप होता है, तो वो सीरीज़ कौन सी होती है, इंक्लूसिव सीरीज़। जब हम करते हैं तो इंक्लूसिव सीरीज़ को हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ओपन एंडेड क्लासेस क्या होती है, ओपन एंडेड क्लासेस से जब हम डिनोट करते हैं तो हम लिखते हैं बिलो 20, यानी 20 से नीचे वाले कितने बच्चे हैं, 7। 20 to 30 कितने बच्चे हैं, 6, और 50 से अबव वाले बच्चे कितने हैं, 3। तो ये जो सीरीज़ बनाते हैं इस सीरीज़ को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्लासेस, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास आर नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है। ठीक है, यानी कि 20 से नीचे, वो 20 से नीचे कितने भी हो सकते हैं, 0 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, या 10 to 20 भी हो सकते हैं। ओके, हम इसके अकॉर्डिंग जो है क्लास इंटरवल बना सकते हैं इसका। तो ये होती है ओपन एंडेड क्लासेस। क्लोज एंडेड आपको बताई दी थी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताई है, फ्रीक्वेंसी जो हमने आपको मीन मोड मीडियम में बताया था, CF जिसको हम कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, सपोज कीजिए फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 5, तो इसका CF निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालते हैं, 2 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6, फिर 6 में 6 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 17। तो जो ये सीरीज़ बनी है ये हमारी क्या बनेगी, CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। It is obtained by successive adding the frequency of the value of the class according to certain law। एक नियम के अकॉर्डिंग जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो वो क्या बनती है हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल आर एडेड सक्सेसफुली। मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द क्युमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब मोर देन करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमने CF निकाला, CF हमारा 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर 17 पे जाके क्लोज हो गया, तो ये लेस देन हो गया। मोर देन करेंगे तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 17, और फिर ये फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगी, मोर देन, और ये क्या हो जाएगी, लेस देन। क्लियर। आगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कराऊंगी मोर देन और लेस देन के। आपको ये देखिए, जब मोर देन हम कर रहे हैं, ये लेस देन की बात कर रहे हैं, तो 0 to 10, 2, 5, 10, 12, 17, 4, ये है लेस देन। नंबर ऑफ लेस देन की बात करिए, 10 से लेस जो है 2 बच्चे हैं, फिर 7 है, 17 है, हमने इनको ऐड करते रहे, ये हमारा क्या निकल गया, CF। परंतु जब मोर देन फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मोर देन 0 सबसे पहले लिखेंगे। अब ये क्या था, 10 लेस देन 10, अब सबसे पहले जो हम राइट करेंगे वो क्या लिखेंगे, मोर देन 0। तो लास्ट में हमारा क्या है, 50 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, वही सीक्वेंस बननी शुरू हो जाएगी। इसको माइनस करते रहेंगे, इस CF जो है वो माइनस, इसमें से फ्रीक्वेंसी को माइनस करते रहेंगे, तो फिर ये हमारी जो है ये सीरीज़
जो है बन के तैयार हो जाएगी। पहले 50, फिर 48, 43, 50 में से हमने फिर 2 माइनस करा, 48 आ गया। फिर 48 में से 5 माइनस करा, 43 आ गया। फिर 43 में से हमने 10 माइनस करा तो 33 आ गया। तो इस तरीके से ये सीरीज़ बन जाएगी। और लास्ट में फिर 50 to 60 यानी कि मोर देन 50 हमारा कितना आया है 4, तो मोर देन 50 कितना आ गया है 4। तो ये है, इस तरीके से हम लेस देन एंड मोर देन जो है सीरीज़ बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने डाटा को किस तरीके से अरेंज करना है। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग तरीक़ों से अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है लेस देन एंड मोर देन डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं अब आपको ये आप टॉपिक पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी कि जो रा डाटा है, रा डाटा को हम किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको लिखेंगे, उनकी टेबल बनाएंगे। यानी कि एक बिखरा हुआ डाटा है हमारे पास, क्लास की जो है अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं और अब उसको हम स्टूडेंट वाइज जो है अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी टैली बार बनाएंगे और टैली बार बना के फिर हम क्या बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। उस तरीके से ही हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको क्वालिटी फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि हमारे पास डाटा कौन सा है, उसको किस तरीके से हमने क्लासीफाइड करना है, हाइट वाइज करना है यानी कि क्वांटिटी वाइज करना है, क्वालिटी वाइज करना है, या हमने जोग्राफिकल तरीके से करना है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा कौन सा है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हमने किस तरीके से जो है जब हमारे पास डाटा क्लासीफाइड करते हैं तो उसको हम जो है डिफरेंट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, रा डाटा को हम जो है सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में भी कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़। ठीक है, उसको ओपन एंड सीरीज़ में भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में भी लिख सकते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ में भी लिख सकते हैं, और लेस देन एंड मोर देन। तो ये डिपेंड होता है कि हमें किस तरीके से अपना काम करना है। ओके, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आप इसको ध्यान से पहले सुने, फिर इसे रिलेटेड नोट्स अपने रजिस्टर में नोट करें। इसके बाद मैं जो है आपको कल जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगी। ओके।